राहुल गांधी ने किराए पे घर लिया है, कैसा लग रहा है सुन के? अब जी कुछ भी नहीं है। दूध पे जीएसटी, दही पे जीएसटी, बेड पे जीएसटी, बीमारी पे जीएसटी, मेडिकल पे जीएसटी, जीएसटी और वो जीएसटी का पैसा कमा के कहाँ जाता है? जिसमें दिमाग ही नहीं है, जिसको बेचारे को पढ़ने ही नहीं आता, जो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना पढ़ नहीं सकता, तो फिर वो आदमी क्या ही फाइल पढ़ेगा? मोदी जी का खुद का बयान है, फाइल लेके आते हैं, मैं तो साइन कर देता हूँ और चला जाता। लेकिन कहा ये जा रहा है 15 लाख देश में विकास देख कितना होता है, 14 के बाद बमबारी कहीं होता है? सुना कहीं? मारे नहीं गए थे, वही लोग करते हैं। ठीक है, तुम्हारी बीवी को छोड़ दिया, तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारे से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को मौका देना चाहिए, वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। खूबियाँ क्या है उनमें प्रधानमंत्री बनने की? दुनिया जहान की खूबियाँ हैं, इनसे तो ये तो आप इसमें देखो ना, आप जितनी पॉलिसीज़ अगर 2016 में नोटबंदी करी, जो राहुल गांधी ने बयान दिया था कि नोटबंदी से हमारे से लॉसेज होंगे, वो सारी चीज़ें हुई इन दी एंड। फिर जीएसटी आया, उन्होंने बोला कि जीएसटी अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ये भविष्यवाणी करते हैं राहुल गांधी। भविष्यवाणी क्या करते हैं? भविष्यवाणी नहीं होती है। ये होता है कि आपने एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी मेकिंग को पढ़ो आप। जब आप पॉलिसी मेकिंग को पढ़ोगे ना, तो आपको चीज़ें निकलेगी। अब अनपढ़ आदमी क्या पढ़ेगा? मोदी जी की है ही नहीं, बुद्धि नहीं है सोचने की, तो क्या पढ़ेंगे ये? जिसमें दिमाग ही नहीं है, जिसको बेचारे को पढ़ने ही नहीं आता, जो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना पढ़ नहीं सकता, तो फिर वो आदमी क्या ही फाइल पढ़ेगा? मोदी जी का खुद का बयान है, फाइल लेके आते हैं, मैं तो साइन कर देता हूँ और चला जाता। लेकिन कहा ये जा रहा है कि राहुल गांधी जब विदेश में गए तो देश का नाम खराब कर रहे थे। हाँ। और जब मोदी जी जाते हैं तो विदेशों में डंका बजता है। वो वही न्यूज़ है, वो थकी पिटी घिसी पिटी न्यूज़ है, जो 142वें नंबर की मीडिया है वही उनकी वाहवाही करती है और उनकी बुराई करती है। जिसे पैसे चाहिए, अब उनका घर ही वहाँ से चल रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? इंडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है? 142 नंबर पे इंडिया, तो उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो? लग रहा है आपको आपको जनता की बात उठाएगी? आप एक बात बताओ, हरियाणा में बाढ़ आ रखी है, दिल्ली के दिखाए जा रहे हैं, हरियाणा का कोई नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी सरकार है, इसलिए नहीं दिखा रहे हो आप। क्योंकि तो इस बात में सच्चाई है, अगर वापस से राहुल गांधी के मुद्दे पे आए, कि कहीं ना कहीं जो डर है वो बीजेपी में अब लगातार बढ़ रहा है कि 24 में कुछ बड़ा होने वाला। हाँ, हो दिख ही रहा है होता हुआ। एक आदमी वो है जो 8 साढ़े 8 हज़ार करोड़ के प्लेन में डेली घूम रहा है रोड। मैं तो उस दिन भी देख रहा था, मोदी जी निकलते हुए जा रहे थे मेट्रो में से, तो वो मजबूरी बन गई थी क्योंकि राहुल गांधी डेली घूम रहे हैं जी। राहुल गांधी करोल बाग में भी दिखे, चांदनी चौक में दिखे, चांदनी चौक में तो मेरे सामने ही थे। तो राहुल गांधी सांत्वना ले रहे हैं लोगों से। हाँ, पॉलिटिकल मुद्दा अच्छी बात है, लेनी चाहिए। क्या दिक्कत क्या है? नेता हो ना, तो नेता तो जनता के बीच में ही होना चाहिए। नेता कोई कुर्सी पे बैठ के थोड़ी बनना होता है। अगर नेता कुर्सी पे बैठ के बनोगे तो फिर आप नेता ही नहीं हो। हाँ। फिर तो आप खाने आए और पैसा खाने आए हो बेसिकली। तो मतलब लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं साफ सुथरा इंसान हूँ, बीजेपी मुझे गंदा कर रही है? नहीं, आप राहुल गांधी, अब ऐसे तो भाजपा को उठा लो, बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी ने एक बात बताओ, मोदी जी का क्या नाम था 2013 से पहले कौन जानता था इन्हें? सीएम ही तो थे, उसके अलावा तो कुछ नहीं था ना इनके पास। एकदम से उठा के उन्हें प्रधानमंत्री बना देते हैं। एल के अडवाणी जी का क्या हुआ? जिस आदमी ने भाजपा की पार्टी बनाई, उस आदमी ने पूरी जश्न करी, जितनी मेहनत थी भाजपा बनाने में वो किसने बनाई? एल के अडवाणी ने बनाई ना। उनकी धज्जियाँ उड़ा रखी आज के टाइम में मोदी ने। आप कुछ भी नहीं छोड़ा एल के अडवाणी को। एक टाइम ये था कि अगर एल के अडवाणी खड़े हैं तो वो मोदी जी पैर छू के जाते थे। आज के टाइम में ये हाल है कि वो खड़े भी रहेंगे तो शक्ल भी नहीं देखनी है। मतलब वही आदमी में गुरूर आ गया और क्या भरपाई करेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा का असर कैसा रहा था राहुल गांधी का? मैंने दोबारा करे तो क्या? मैंने दिल्ली में देखी थी, मेरे घर के सामने ही आके रुकी, चांदनी चौक में लाल किले पे आके रुकी थी भारत जोड़ो यात्रा। बहुत इतनी भीड़ थी शायद कभी नहीं देखी आज तक जिंदगी में। बीजेपी ने कहा था ना कि भीड़ तो जुलूस देखने के लिए भी होती है। हाँ, भीड़ वो भी थी जो लॉकडाउन में वापस गए थे लोग, वो भी याद रखना चाहिए। भीड़ तो वो भी थी ना जो लॉकडाउन में लोग वापस गए। अगर आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा पलायन हुआ तो कहाँ हुआ? लॉकडाउन में। उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? किसकी सरकार थी जिसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए? भाजपा की थी ना। कोई नहीं। आपकी 2019 की जो इकॉनमी थी वो डाउन हो गई। आपने सारी दुनिया को क्या समझा दिया कि ये तो जी इकोनॉमिक लॉस कोविड की वजह से हुआ। अरे भैया, उससे पहले भी तो थी इकोनॉमिक लॉस। आप वो तो दिखा नहीं रहे, आप कवर अप ढूंढ रहे हो। बस हर चीज़ में यही करते हैं और कुछ करते नहीं है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई भी एक भी नहीं है। अगर ऐसा माना जाए कि मुद्दे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस के पास भी मुद्दे नहीं है। मैम एक बात बताओ, महंगाई पहले भी हो रही थी ना। अब मेरी फैमिली का 2013 के अराउंड का इंटरव्यू है।
कि घर पे ही आए थे वो लोग न्यूज़ वाले, तो उनका इंटरव्यू कि भाई महंगाई हो रही है और ये सब हो रही है। हाँ, महंगाई उस टाइम भी हो रही थी, बट उस टाइम पे काम भी थे लोगों के पास। अब महंगाई है, सिर्फ काम वाम तो कुछ है ही नहीं। नहीं है, काम धंधा नहीं है अंकल? नहीं जी। हाँ? नहीं है। नहीं। अच्छा, राहुल गांधी ने किराए पे घर लिया है, कैसा लग रहा है सुन के? अब जी ऐसा है, वो तो पहले से सही था, हाँ। गरीब को देखते थे। अब देखो टमाटर 200 रुपया किलो है, अब गरीब आदमी कहाँ ले पाएगा, कहाँ खा पाएगा। अच्छा, तो राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं क्या? जी क्या, ये तो कह नहीं सकते हैं। बन सकते हैं मतलब आपको लगता है उनमें वो खूबियाँ है? हाँ जी, बन सकते हैं। बन सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो मोदी जी ने काम नहीं किया क्या? क्या कभी नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? नहीं बन सकते ना, उनके में खूबी नहीं है ना। अच्छा, हाँ। तो क्या खूबी होती है प्रधानमंत्री बनने के लिए? अरे उनका जब बोलने के ढंग नहीं है तो क्या बनेंगे वो? बहुत अच्छा बोलते हैं देश वो। में जाके अपने देश की बुराई करते हो, प्रधानमंत्री बनेंगे वो? अच्छा, कभी नहीं बन सकते। हाँ? क्या बोला था आपने, सुना था? अबे न्यूज पे सुनते, तुझे क्या पता? हाँ, और क्या, तू क्या मालूम हो गया कि प्रधानमंत्री आपने सुना था? हाँ, हमने सुना था, देश में जाके बुराई करते हैं, देश के अपने क्या बोला, क्या बोला? ये बोलते हैं हमारे देश में हमारे मुसलमानों को वो सुरक्षित नहीं है, हमारी सिक्योरिटी नहीं है, हमारी वो नहीं है, तो अपने देश का भला करते हैं कि कोई बुराई धन करते की हैं। बात कर रहे हैं ना, शायद उन्हें लगता होगा बराबर नहीं है लोग। कुछ नहीं लगता है, आजकल देखो सब मोदी मोदी कहते हैं बस। तो आप भी कहेंगे क्या? हम भी कहेंगे मोदी मोदी। अच्छा, हाँ। वो कहावत सुनिए, सब कुएं में कूदेंगे, हम भी कूदेंगे। कुएं क्यों कूदेंगे? वो कुएं में कूदना नहीं है वो, ठीक है। हाँ। 15 लाख देश में विकास देख कितना होता है, 14 के बाद बमबारी कहीं होता है, सुना कहीं? मारे नहीं गए थे, सही वही लोग करते हैं, ठीक है। हमारे देश के लोग अगर सुधर जाए ना तो देश में कोई कुछ नहीं कर सकता है, समझो। तो मोदी जी आ रहे हैं? हाँ, मोदी जी आएंगे पक्का, 101% आएंगे। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल ऐसा कह रहे हैं आप। 101%। अच्छा, हाँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस अच्छा काम कर सकती है? 65 साल भी बहुत 70 साल अच्छा से क्या किया बताओ हमें? हाँ। खाली आतंकवाद पाला बस, देश को बर्बाद किया, लूटा बस, यही किया बस, और कुछ नहीं लेकिन किया। मोदी के राज में भ्रष्टाचार बहुत है। कुछ नहीं ऐसा लगता भ्रष्टाचार है आंटी है। आपको? कहने तो- हाँ, मोदी के राज में भ्रष्टाचार बहुत भ्रष्टाचार है। और राहुल गांधी अच्छे हैं, हाँ जी, तो प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा उन्हें? हाँ मिलेगा, क्योंकि जनता का एक ही नेता है, एक ही पार्टी का एक ही यंग नेता है, हाँ। जो जनता की फिक्र करता है। जी। इतनी सारी पार्टियां है, कोई जनता की फिक्र नहीं कि गैस महंगा है, कि जी। चावल महंगा है, कि दाल महंगा है, कि सीनियर सिटीजन को ट्रेन के अंदर जो डिस्काउंट मिलता था वो भी कैंसिल कर दिया है। जी। जो फैसिलिटी सीनियर सिटीजन को, आप फॉरेन कंट्री में देखो, जी। सीनियर सिटीजन के लिए कितनी सुविधा है, हॉस्पिटल सुविधा, ये सुविधा, बच्चे लोग के दूध की सुविधा। इधर कुछ भी नहीं है। दूध पे जीएसटी, दही पे जीएसटी, बेड पे जीएसटी, बीमारी पे जीएसटी, मेडिकल पे जीएसटी, जीएसटी जीएसटी। जी। और वो जीएसटी का पैसा कमा के कहाँ जाता है? हाँ। इलेक्शनों में, फ्लाइटों में उड़ने का। अच्छा, बिल्कुल। राहुल गांधी टी शर्ट पहन के दौड़ता है, रोड पे दौड़ता है, उनकी ताकत है, रोड पे चलने की औकात है। भारत जोड़ो यात्रा देखा, कितनी पब्लिक हाँ। ने साथ दिया। पसंद आई थी भारत जोड़ो यात्रा? जी। दोबारा करनी चाहिए फिर? हाँ, मैं 5 दिन जाके आई हूँ नांदेड़ में। मैं राहुल गांधी के साथ सुबह में 4 बजे से चली हूँ। अच्छा, मैं चली हूँ राहुल गांधी जी के साथ सुबह के 4 बजे से रात के 5 दिन चली हूँ। देखिए हालात क्या है, राहुल गांधी को किराए पे घर लेना पड़ रहा है। राहुल गांधी की आवाज बंद करने के लिए, राहुल गांधी का मुंह बंद करने के लिए उनको कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, एक ऐसा आदमी है, वो मुंह खोलता है, उसको दबा देना है। उसका संसद पद कैंसिल किया है। तुम्हारे रेपिस्टों को करो। हाँ। वो बेटियों की पहलवान बेटियां हैं, उनके ऊपर जो हुआ है उनको तुम करो, जी। उनको सस्पेंड करो। उनको तो तुम विधायक बनाते, एमएलए एमपी, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं लेता। तो पहलवान जी। बेटियां मेडल लेके आई है, 15 रुपये में बेच दो। क्या उनकी इतनी इज्जत है? देश के लिए कुर्बान हो गए। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सब कुर्बान हुए। जाओ तुम कुर्बान हो। तुम्हारी बीवी को छोड़ दिया, तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारे से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक ही जनता का यह, कितने यूथ बेकार पड़े हैं, कितनी नौकरियां बेरोजगार है, कितनी महिलाओं को घर में त्रास है। कोरोना के बाद जी। दवाई की फिक्र है, नौकरी की फिक्र है, बच्चे की फीस की फिक्र है। इनको विदेशों में घूमना है। कह रहे हैं ना विदेशों में तो नाम हो रहा है भारत का। क्या नाम हो रहा है? विदेशों में थू थू हो रहे हैं। आप अल जजीरा चैनल चालू करो, देखो विदेशों में क्या है उनकी इज्जत। उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। बड़े बड़े सूट पहन के आगे जाते, उनको पीछे कर देते हैं।
और उधर के लीडर लोग आगे चलते हैं। अच्छा, तुम केदारनाथ जाएंगे ड्रेसअप होके, तुम्हारा बुटीक डिजाइनर अच्छे तुम्हारे कपड़े करेगा, जनता को पसंद आता है उनका ड्रेसअप। लेकिन केदारनाथ में चोरी क्यों हुई? हाँ। जेवरों की चोरी हो गई, सोना चोरी हो गया। तुम केदारनाथ जाते थे, क्या करते थे? तुम फ्लाइट से जाते, करोड़ों की फ्लाइटों का तुम्हारा खर्चा है। हमारा जनता का पैसा है, हम लोग टैक्स भरते हैं। हम लोग जो टैक्स भरते हैं उसके ऊपर ये लोग ऐश करते हैं। जी। और हमारा एक ही नेता, एक ही काम, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल एक गांधी। आखिरी छोटा सा सवाल करेंगे, बीजेपी राहुल गांधी से डरी हुई है? लगता है? बीजेपी इतना डरी है ना, वो डर गई है। देखो हम लोग कर्नाटक में सक्सेस हो गए। हाँ। अभी आपको मैं बोलती हूँ, हम राजस्थान में भी सक्सेस होंगे ना। एमपी के चुनाव तो आने दो, पब्लिक बताएगी, हम लोग नहीं बताएंगे। जनता बताएगी, जनता बताएगी कि जनता को क्या तकलीफ है। हाँ। ये 200 रुपया कमाने वाला आदमी कैसे घर पूरा करता है उसको मालूम है। 9 साल बेहाल। हाँ, बेहाल बेहाल। अच्छा। अब की बार कांग्रेस की सरकार जी। और राहुल गांधी बेमिसाल।